जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान सीईटी इंटर लेवल आंसर की के बारे में, जो कि है आपकी 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की। यहां पर आपको जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर बताए जाएंगे और साथ ही क्वेश्चन भी आप यहां पर देखेंगे और सभी के आंसर यहां पर आपको सटीक रूप में दिए जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके। एंड अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट की आंसर की भी क्वेश्चन के साथ में इसी प्रकार से लेकर के आऊं और फिर 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की लेकर के आऊं, तो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर हमें इसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एंड आपके कितने क्वेश्चन इस आंसर की के अकॉर्डिंग सही आए हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस आंसर की के बारे में। तो ये जो आपका पेपर है ये आपका 4 फरवरी 2023 का पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें यहाँ पर जो पहला सवाल है वो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन है गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। ऑप्शन बी बकरी, घड़ी, चाचा, होली। ऑप्शन सी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। ऑप्शन डी लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने है और जो इसका राइट विकल्प है यानी कि राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 2 आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 3 है डैश नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 36वें। सवाल नंबर 4 आपके सामने, आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि 15 और 14। सवाल नंबर 5 है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि हरियाणा। सवाल नंबर 6 आप यहां पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने में टाइम लूँगा तो इसमें वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि आपको कम समय के अंदर ये आंसर की बताई जाए। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में जो बेसिकली इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 7, 2, 4, 9, 5। सवाल नंबर 7 है श्री कलराज मिश्र राजस्थान के डैश वे राज्यपाल है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी यानी कि 41। सवाल नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है इसका राइट आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कुछ क्वेश्चन के आंसर जो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे वो मैं आपको बाद में इस वीडियो के कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 आता है फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 8 और 72। सवाल नंबर 10 है दिस सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 1275। सवाल नंबर 11 है विषम चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि C++। सवाल नंबर 12 है सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। जैसे कि ऑप्शन है कुनेन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी सिंकोनिन, ऑप्शन डी निकोटिन। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कुनेन। सवाल नंबर 13 राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। ऑप्शन ए गरीबी निवारण, ऑप्शन बी मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, ऑप्शन सी जल संसाधनों का विकास, ऑप्शन डी वृक्षारोपण। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि गरीबी निवारण। सवाल नंबर आपका 14 है गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में डैश था। तो आपका राइट आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। सवाल नंबर 15 है यहाँ पर सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 90 डिग्री। सवाल नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है। तो ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो राइट आंसर है ए यानी कि गोगा जी। सवाल नंबर 17 है किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। तो आपका राइट
राइट आंसर है यहाँ पर सी यानी कि विलो। सवाल नंबर 18 है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो ऑप्शन ए है तेते पाँव पसारिया जेती लोभी शोर, ऑप्शन बी दाग लगाए लंगोटिया यार, ऑप्शन सी थोड़ी पूंजी धनिक और खाए, सवाल नंबर ऑप्शन डी तेल देखो तेल की धार देखो। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि तेते पाँव पसारिए जेती लोभी शोर। सवाल नंबर 19 है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि एन। सवाल नंबर 20 है, यहाँ पर LIMG के बीच समानता की वजह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें बी यानी कि समान आयनिक विभव। सवाल नंबर 21 है, वोलोदिमीर जेलसिंकी राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन ए है यूक्रेन के, ऑप्शन बी रूस के, ऑप्शन सी पुर्तगाल के, ऑप्शन डी स्पेन के। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यूक्रेन के। सवाल नंबर 22 है आपका दी हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि दी राइटर्स एड्रेस एंड दी डेट। सवाल नंबर 23 है, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि वृद्धि संधि। सवाल नंबर 24 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो आपका यहाँ पर ये डायग्राम है क्वेश्चन का, आप इसको रीड करेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। इसके बाद में सवाल नंबर 25 आप यहाँ पर रीड करेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। सवाल नंबर 26 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि बांसवाड़ा। सवाल नंबर 27 है, बरहद राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि महाराजा सवाई मानसिंह। सवाल नंबर 28 है आपका, भगवान बुद्ध के पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों की 11वीं दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है इस ऑप्शन डी यानी कि मंगोलिया में। सवाल नंबर 29 है, इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि लेसर। सवाल नंबर 30 है, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 31 है, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि निजवाचक। सवाल नंबर 32 है, विश्वास स्वरूपम डैश की प्रतिमा है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि भगवान शिव की। सवाल नंबर 33 है, इसका जो आंसर है वो बेसिकली यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि पुनीत पश्चिम की ओर चलता है और वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर, एक बार पुनः बाईं ओर तथा अब दाईं ओर एवं अंत में दाईं ओर चलता है। वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण। सवाल नंबर 34 है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि राजा सामंत सिंह। सवाल नंबर 35 है, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो राइट आंसर है सी यानी कि सोमवार। सवाल नंबर 36 है, यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का इतना गुना है और तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी कि 30 डिग्री। सवाल नंबर 37 है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में यहाँ पर आपका जो बेसिकली विकल्प है वह है जब तब बदलता रहता है। बी बराबर होती है, सी ज़्यादा होती है, डी कम होती है। तो राइट आंसर है डी यानी कि कम होती है। सवाल नंबर 38 है, गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि चित्तौड़गढ़ किला। सवाल नंबर 39 आप यहाँ पर देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 9:25। सवाल नंबर 40 आप यहाँ पर देखेंगे, आपका डायग्राम है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर 41 है, घुंडेसी मी पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 112 मीटर। सवाल नंबर 42 है, पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि गोदावरी। सवाल नंबर 43 है आपका, चूज एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पर सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। तो आपके विकल्प है ऑप्शन ए, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, ऑप्शन बी उसने बारिश के लिए पैसे बचाए, ऑप्शन सी उसने भीगने से पैसे बचाए और उसने पैसों को भीगने से बचाया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। सवाल नंबर 44 है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित
सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आशा पारेख। सवाल नंबर 46 है, आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर आएगा बी यानी कि 2.5। सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20। सवाल नंबर 48 है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कर्तक कर्तक है। सवाल नंबर 49 है, सुरभि सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि गंध गाय। सवाल नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन्स इन राजस्थान रिसीव लोएस्ट एनुअल रेनफॉल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। सवाल नंबर 51 है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी कि 1977-1978। सवाल नंबर 52 है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कार्तिक। सवाल नंबर 53 है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो रजिस्ट्रेशन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पंजीकरण। सवाल नंबर 54 है, हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो राइट आंसर है आपका बी 450 डिग्री आयरन। सवाल नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि सजावट। सवाल नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि ओ। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून परिवर्तन की ऋतु का है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अक्टूबर से मध्य दिसंबर। सवाल नंबर 58 है, इन विच ईयर चंद्रयान आई वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया? तो यहाँ पर फर्स्ट बेसिकली चंद्रयान फर्स्ट है, माफ़ी चाहता हूँ, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि 2008। सवाल नंबर 59 है, दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब? तो यहाँ पर आपके विकल्प है, ऑप्शन ए कार्निया क्या करती है, गोलियां नहीं होती। ऑप्शन बी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित नहीं होता है। तो बेसिकली आप विकल्प पढ़ेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। सवाल नंबर 60 है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कोशियोर कार आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 1 से 4 वर्ष। सवाल नंबर 61 है, पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो आपका यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आपको आप इन विकल्प को रीड करेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 62 है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 10। सवाल नंबर 63 है, 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, यह किस नदी पर बनाया गया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है सी यानी कि मच्छू। सवाल नंबर 64 आप यहाँ पर देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि समांतर। सवाल नंबर 65 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अलवर। सवाल नंबर 66 है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पाली। सवाल नंबर 67 है, आस्की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 128। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि वह रात भर नहीं सोया। सवाल नंबर 69 है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि फुलेरीन। सवाल नंबर 70 है, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि ब्राउजर प्रोग्राम। सवाल नंबर 71 है, दी गई श्रेणी का अगला पद है? तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी। सवाल नंबर 72 है, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये 2 एवं रुपया 1 है के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 30। सवाल नंबर 73 है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि नई रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। सवाल नंबर 74 है, मालपुरा करौली मैदान भाग है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बनास बेसिन का। सवाल नंबर 75 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। सवाल नंबर 76 है, इन दी CD आर टाइप ऑफ CD डाटा कैन बी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता। सवाल नंबर 77, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि यीस्ट। सवाल नंबर 78 है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 4। सवाल नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह
भ्रमिक ग्रही है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि AB प्लस पॉजिटिव। AB प्लस। सवाल नंबर 80 है, ताला पारिस्थितिकी तंत्र में खराद श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि पादप पल्लवक से। सवाल नंबर 81 है, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में त्रिगुनी होगी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 24 वर्ष। सवाल नंबर 82 है आपका यहाँ पर, गो थ्रू द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओ रोज थ्रू आर स्टिक, तो आर्ट स्टिक। तो बेसिकली आप यहाँ पर इसको, जो आपकी ये पोइट्री है, पोएम है, आप इसको देखेंगे, आप यहाँ पर रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि इनोसेंट आर हेल्पलेस दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ। सवाल नंबर 83 है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जैसे कि ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि ही सेड टू देम लॉक द डोर। सवाल नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी यानी कि असेंबलर। सवाल नंबर 86 है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 26। सवाल नंबर 87 है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी यानी कि प्रत्यमल। सवाल नंबर 88 है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि अनुवंशिकी। सवाल नंबर 89 है, दी जसवंत थाड़ा ऑफ जोधपुर वाज बिल्ड बाय डैश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि महाराजा सरदार सिंह। सवाल नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय गुण प्रदर्शित करता है? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 91 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि द्वितीय। सवाल नंबर 92 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 8वीं। सवाल नंबर 93 है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि आउटलाइन व्यू। सवाल नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि गणेश्वर। सवाल नंबर 95 है, द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सवाल नंबर 96 है, भारत में बाघ परियोजना का कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 1 अप्रैल 1973। सवाल नंबर 97 है, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल। सवाल नंबर 98 है, एक वर्ग की लंबाई 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी? तो राइट आंसर है डी यानी कि 2%। सवाल नंबर 99 है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि नागभट्ट प्रथम। सवाल नंबर 100 है आपका, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि रेवासा। सवाल नंबर 101 है, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आमेर। सवाल नंबर 102 है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर है सी यानी कि शेरगढ़। सवाल नंबर 103 है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1973 में। सवाल नंबर 104 है, किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा। सवाल नंबर 105 है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जस्ते से बना पानी का पात्र। सवाल नंबर आपका यहाँ पर अगला जो आता है यह आपका 106 यानी कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को डैश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि एलील। सवाल नंबर 107 है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि बेगू आंदोलन। सवाल नंबर 108 आप यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर है आपका ए यानी कि 127। सवाल नंबर 109 है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि महेंद्रगिरी। सवाल नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। सवाल नंबर
111 चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। सवाल नंबर 112, जब किसी दरों को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अपकेंद्रण में। सवाल नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 114 है आपका एबोनी वृक्ष डैश वनों में मिलते हैं, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सवाल नंबर 115 है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 116 है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि हाड़ौती। सवाल नंबर 117, रिंकू रुपये 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रोकी को 5% की हानि पर बेचता है, टेबल की अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि रुपये 877.80 यानी कि 80 पैसे। सवाल नंबर 118, राजस्थान में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 11,283। सवाल नंबर 119 है, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पूनम गुप्ता। सवाल नंबर 120 है, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो वन वर्ड फॉर समवन हु वर्क्स इन स्लीप, तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 121 है, प्रभा अन्य पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत। सवाल नंबर 122 है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जयपुर। सवाल नंबर 123 है, पीलिया की ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में डैश का संचय हो जाता है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि बिलीरुबिन। सवाल नंबर 124 है, आर्थिक समीक्षा 2021-2022 के अनुसार 2021-2022 में राजस्थान के स्थिर 2011-2012 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 11.04। सवाल नंबर 125 है, आपका तवांग क्षेत्र स्थित है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 126 है, एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वे है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अफगानिस्तान से। सवाल नंबर 127 है, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग क्या है? वर्ग के आकार का है, इस तार से की एक भुजा की लंबाई क्या है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 154 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 128 है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि प्रोग्राम चालू करना। सवाल नंबर 129 है, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो राइट आंसर है डी यानी कि 31 अक्टूबर को। सवाल नंबर 130 है, उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि एंथ्रेसाइट। सवाल नंबर 131 है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है, तो राइट आंसर है आपका इसका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि भुंगल। सवाल नंबर 133 है, घुड़सवार शब्द में समास है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि तत्पुरुष। सवाल नंबर 134, बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि कोई नदी नहीं। सवाल नंबर 135, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि राज्य सरकार को। सवाल नंबर 136 है, आप यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 137 है, ए मेंबर ऑफ दिस बेसिकली राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, तो राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। सवाल नंबर 138 है, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के से प्रसिद्ध है या फिर के प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि नाथ द्वारा। सवाल नंबर 139 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि श्रीमती रेखा शर्मा। सवाल नंबर 140 है आपका यहाँ, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, व्हाट्स द टाइम डैश योर वॉच? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बाय।
सवाल नंबर 141 है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जसनानी सिद्ध संप्रदाय। सवाल नंबर 142 है, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाली पानी का आयतन जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 539 घन सेंटीमीटर। सवाल नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि हीरालाल शास्त्री। सवाल नंबर 144 और 45 का आंसर अवेलेबल अभी नहीं है, जो कि मैं आपको कमेंट पिंड में बता दूंगा। सवाल नंबर 146 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अंतर्धान। सवाल नंबर 147 है, राजस्थान के हेमांग जायसवाल डैश के खिलाड़ी है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि भारोत्तोलन। सवाल नंबर 148 है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 12वीं। सवाल नंबर 149 है, फिल इन द ब्लैंक विद वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इट्स टाइम दे डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि स्टार्टेड। सवाल नंबर 150 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो ऑप्शन है, दी चेयरपर्सन एंड दियर मेंबर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो बेसिकली आप यहाँ पर इनको पढ़ेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो गाइज ये थे आपके इन सभी जो क्वेश्चन 150 है इनके आंसर। आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी एंड आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके कितने आंसर इस आंसर की के अकॉर्डिंग सही आए और क्या आप चाहते हैं कि मैं 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट के आंसर की इसी प्रकार से लेकर के आऊँ क्वेश्चन के साथ में एंड 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के आंसर की इसी प्रकार से आपको अवेलेबल कराऊं, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट इन सभी के अलावा भी रह गया तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।